बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद कि लमसम के ऊपर मेरे को वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है, लगभग 4 से लेके 5% तक डाउन हो चुका है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लमसम के ऊपर वीडियो लेके आई जाए। अगर आपने पिछली वीडियो वॉच नहीं किया है कि आपको लमसम करने से पहले या लमसम करने का राइट टाइम क्या होता है, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा इसको देखने के बाद। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप कभी भी, इस टाइम की बात करें, अगले साल की बात करें, उससे अगले साल की बात करें, आप कभी भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कितना लमसम करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं, आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, या आप एक म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि आखिर में आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो सबसे पहले आपको चूज करनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते हैं तो आपका पैसा रिस्क से कोसों दूर रहेगा, क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर मार्केट गिरता भी है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे कम गिरते हैं, सबसे ज्यादा गिरते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं। आपको स्मॉल कैप में लमसम नहीं करना है, आपको लार्ज कैप में अपने मैक्सिमम अमाउंट को डालना है, क्योंकि यहां पे आपके पैसे को भारत के टॉप 100 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। सोचिए, भारत जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो टॉप 100 कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे लमसम का अमाउंट भी बढ़ने वाला है। दूसरी कैटेगरी हमारी रहेगी मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। अब देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी होती है, टॉप 101 से लेके टॉप 250 तक, मतलब कि वो 150 कंपनी होती है, तो बड़ी कंपनी ही मानी जाती है। तो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है लंबे टाइम में, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जो टॉप का मिड कैप फंड है, वो पिछले 12 साल के अंदर में आपको 26-27% का रिटर्न दिया है। तो सोचिए, अगर आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है मिड कैप के अंदर, तो कितनी अच्छी बात है। एंड तीसरी कैटेगरी है आपकी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप मैंने इसलिए चूज किया है, मैंने स्मॉल कैप नहीं चूज किया है। फ्लेक्सी कैप इसलिए चूज किया है क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। वो लार्ज कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है, एंड स्मॉल कैप में भी कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट कैटेगरी हो सकती है लंबे टाइम के लिए, और इसमें भी आपको कम से कम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो ये तो बात कर लिया हमने कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने लमसम अमाउंट को डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरी के अंदर वो कौन से दो म्यूचुअल फंड है जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज कैप के अंदर सबसे पहला म्यूचुअल फंड निकल के आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अगर बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की, तो अगर आप केवल इसके अंदर 10,000 रुपए लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, यानी कि 2014 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती लगभग 40,000 रुपए। आपको 307% का रिटर्न मिला है, एंड एनुअल रिटर्न मिला है आपको 15% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो केवल यहां पे 13.5% का रिटर्न है, बट इसका आपका 15% का रिटर्न दिखने वाला है। अभी की बात करें पिछले एक महीने की, मतलब अभी जब मार्केट करेक्ट हुआ है, तो लगभग 0.45% ही गिरा है। वहीं कैटेगरी एवरेज 0.95% गिर चुका है। एंड एक हफ्ते की बात करें तो केवल 3.5% गिरा है, वहीं कैटेगरी एवरेज लगभग 4% गिर चुका है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ये कम नीचे गिर रहा है, और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लमसम करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे लगभग 12.5 का है, वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का तो लगभग 13.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज कंपैरिजन में आपको बहुत कम वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। बीटा की बात करें तो बीटा भी कम है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में, फिर से आपको वोलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.96 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 0.64 का। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छे से रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न देने वाला है। अब अगर आप चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे को वहां पे 14 से लेके 15% का रिटर्न मिलता रहे, तो आप आ सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के अंदर, जहां पे आपको एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। क्योंकि अभी देखिए, जब मार्केट गिरा हुआ है लगभग 4%, 5% गिरा हुआ है, ये केवल 3.5% ही गिरा हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। मार्केट जब जब क्रैश होगा या करेक्शन लेगा तो ये उससे कम गिरने वाला है, मार्केट से कम गिरने वाला है, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी होती है, टॉप 100 कंपनी होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे लार्ज कैप फंड के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब अगर बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की, तो अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, यानी कि 2014 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 46,270 रुपए, यानी कि 362% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एनुअल रिटर्न आपका लगभग 16.5% का है, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का केवल 14.5% का है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 10 साल के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन की, मतलब 2013 से लेकर, यानी कि पिछले 11 साल के अंदर में आपको लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां
पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर आपको वोल्टिलिटी भी मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 17% का रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं 16-17% का, तो थोड़ी बहुत तो वोल्टिलिटी झेलनी पड़ेगी आपको। बीटा की बात करें तो बीटा भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें भी आपको लंबे टाइम के अंदर में थोड़ी सी वोल्टिलिटी देखने को मिल सकती है। बट शार्प रेशियो की बात करें तो 1 का शार्प रेशियो है, वही कैटेगरी एवरेज का केवल 0.64 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में अच्छे से रिस्क को एडजस्ट करता है और आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे लार्ज के फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जहां पे आपको रिटर्न भी मिले, मतलब 16 से लेकर 17% का रिटर्न भी मिले एंड आपको थोड़ा सा रिस्क का भी सामना करने को मिले, तो आप आ सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की तरफ। इसमें भी आप अपने मैक्सिमम अमाउंट को लमसम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में मिड कैप कैटेगरी के अंदर वो कौन सी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अपने लमसम को करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट फंड है। अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के अंदर में, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपए, केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2014 फरवरी के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1,19,000 रुपए हो जाती, लगभग 1000% का रिटर्न। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न आपको मिला है लगभग 26.5% का। कैटेगरी एवरेज का केवल यहां पे आपको 24% का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज ने भी आपको रिटर्न दिया है, बट उसके कंपैरिजन में भी आपको 2% ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। अब अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, तो आपको रिस्क का भी सामना करने को मिलेगा। बीटा की बात करें तो बीटा सबसे बेहतरीन बीटा दिखने वाला है। बीटा यहां पे कैटेगरी एवरेज से कम का है, 0.83 का है। एंड शार्प रेशियो की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, तो 1.03 का कैटेगरी एवरेज का है, बट मोतीलाल ओसवाल का 1.61 का है। इसका मतलब रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करके आपको बेटर रिटर्न देने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना, जो म्यूचुअल फंड आपको लंबे टाइम के अंदर में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोवाइड करे, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरफ, जहां पे आपको लंबे टाइम के अंदर में लगी 26 से लेकर 27% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। तो आने वाले सालों के अंदर में भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको कम से कम 20% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड होने वाला है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। अब अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की, तो अगर आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, जनवरी के अंदर में, तो लगभग उसकी वैल्यू 1,08,000 रुपए हो जाती, लगभग 986% का रिटर्न दिया है। एंड अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 22.5% का रिटर्न है। भले ही कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में थोड़ा सा आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा, बट 22% का रिटर्न मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें HDFC मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे कैटेगरी एवरेज से कम है, बीटा भी आपको कम देखने को मिल रहा है, शार्प रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको लंबे टाइम के अंदर में रिस्क को एडजस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में लार्ज कैप और मिड कैप के वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको। अब लार्ज कैप में आपको अपने सबसे ज्यादा पैसे को डालना है। मान के चलते हैं आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 लाख में से आपको 1 लाख रुपए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना है। वो आप दोनों म्यूचुअल फंड में डिवाइड कर सकते हैं, या आप केवल एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाल सकते हैं। वहीं बात करें बाकी के बचे हुए 1 लाख की, तो आपको 50,000 रुपए डालने हैं मिड कैप के अंदर एंड 50,000 रुपए डालने हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। ऐसे आपको अपने लमसम को डिवाइड करना है। एक म्यूचुअल फंड में आपको सारे के सारे पैसे उठा के नहीं डाल देने। जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड होने वाले हैं, तो अपना खुद का रिसर्च करिए, खुद का दिमाग लगाइए, उसके बाद आपको लमसम करना है। आंख बंद करके किसी की बात मान के, किसी की वीडियो को वॉच करके आपको पैसा नहीं डाल देना है अपने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में कि फ्लेक्सी कैप के अंदर वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर, उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि आज के टाइम का बहुत ही ट्रेंडिंग चलने वाला म्यूचुअल फंड है। अब अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 जनवरी के अंदर में, तो आज लगभग 97,000 रुपए हो गए होते। 875% का रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट, एंड जो एनुअल रिटर्न दिया है वो लगभग 21% का दिया है। कैटेगरी एवरेज का लगभग 22% का है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका लगभग 17.5 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 14 का है। इसका मतलब आपको वोल्टिलिटी देखने को मिलने वाली है। बीटा की बात करें तो बीटा भी ज्यादा है। इसका मतलब फिर से है कि आपको आगे चल के फ्यूचर के अंदर में वोल्टिलिटी दिखने वाली है। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 0.76 का कैटेगरी एवरेज का है, बट इसका है 0.96 का। रिस्क को एडजस्ट कर रहा है, रिस्क एडजस्टेड आपको रिटर्न दे रहा है। अब बात करने वाले हैं दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो मेरा सबसे फेवरेट फंड माना जाता है और जिसके अंदर मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं, जिसके अंदर मैं भी लमसम करता हूं, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले, मतलब कि मई 2013 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू 87,000 रुपए हो जाती, लगभग 770% का रिटर्न है एब्सोल्यूट। एंड अगर बात करें एनुअल रिटर्न की, तो लगभग
लगभग 21% का रिटर्न मिला है। सोचिए 21% का रिटर्न कहां से कम रिटर्न माना जाता है। भले ही कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में आपको कम रिटर्न मिला हो, बट 21% का बहुत ज्यादा है फ्लेक्सी कैप में। अगर बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बहुत यहां पे कम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो केवल 12.7 का है, वही कैटेगरी एवरेज का बहुत ज्यादा है। बीटा भी यहां पे बहुत कम है, कैटेगरी एवरेज का बहुत ज्यादा है। मतलब कि फ्यूचर के अंदर आपको वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। शार्प रेशियो की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी रिस्क लेने वाला है उसको अच्छे से एडजस्ट करके आपको रिटर्न देने वाला है। इसका मतलब अगर आप लंबे टाइम के अंदर में एक ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जहां पे आपके पैसे को हर जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, एंड आपको कम रिस्क का भी सामना करने को मिले, एंड आपको रिटर्न भी लगभग 20% का 21% का चाहिए, तो आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। अभी कुछ सालों से थोड़ा सा आपको इसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट मेरे हिसाब से इतना रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है और आप ये कंफ्यूज हैं कि आखिर में लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में और मिड कैप में किस में लमसम किया जाए, तो अपने पैसे को आप तीनों के अंदर डिवाइड करिए। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, तो आप तीनों के अंदर डिवाइड करिए। मैंने बता दिया शुरू में ही कितना आपको डिवाइड करना है। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख आपको लार्ज कैप में डालना है, एंड 50-50 हजार रुपए आपको फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी के टाइम पे आपको पता चल गया होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहिए। और इन म्यूचुअल फंड में जिनका मैंने आपको नाम बताया, इन म्यूचुअल फंड में आप अभी क्या कभी भी लमसम कर सकते हैं, जब चाहे तब लमसम कर सकते हैं। कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं होने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना गोल कम से कम 5 साल का रखिएगा। 5 साल से कम के लिए आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।